माशाल्लाह जो मेरे पीस हैं ये तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। और अभी मैं आपको टेस्ट करके इनका बताता हूँ। ये देखें इस तरीके के साथ आपने इसको दबा के रखना है ताकि जो मसाला है इसके अंदर अच्छी तरीके जज़ब हो। ठीक है, इस तरीके के साथ ये देखें, ये उनकी ओरिजिनल रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह से किस तरीके के साथ मैरिनेट हो चुके हैं कि ये जो ओरिजिनल तरीके के साथ अगर आप कहते हैं कि हमें वो वाला टेस्ट मिले फिर आपने इनको पहले बारबेक्यू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन तवा पीस की रेसिपी। ये बड़ी ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी है। ये फेवरेट फुल हर बंदे की रेसिपी है। आप ये रेसिपी एक दफा बनाएंगे, आप जो बाकी जो रेसिपी आप घर के अंदर स्पेशल जो डिशें बनाते हैं चिकन की, उसको आप भूल जाएंगे। आप कहेंगे ये रेसिपी अपनी जगह पे है, बाकी रेसिपी अपनी जगह पे है। ठीक है, ये लाहौर की बड़ी मशहूर मरूफ रेसिपी है। ठीक है, लाहौर मशहूर मरूफ अरब चटकारा की ये रेसिपी है। आपको कमर्शियल तरीके के साथ आपको मैं गाइड करूंगा कि किस तरह कमर्शियल तरीके के साथ लाहौर के अंदर ये तैयार होती है। ठीक है, आपको इंशाल्लाह मैं मुकम्मल ये रेसिपी आपको गाइड करूंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। रेसिपी के लिए मैंने ये चिकन ले लिया। ठीक है, 1 किलो मेरा चिकन है और 1 किलो चिकन के अंदर मैंने 4 लेग लिए हैं। ठीक है, जो कमर्शियल तरीके के साथ जो रेसिपी बनती है वो इस वजन का लेग पीस होता है। ठीक है, हम जो भी कमर्शियल तरीके से बनाते हैं वो इस साइज का, इस वजन का, ये कम से कम 250 ग्राम का एक पीस है, इस वजन का पीस होता है। ठीक है, मेरी जो रेसिपी होती है ये कमर्शियल रेसिपी होती है, इसलिए ये देखिए इसको मैं जो बनाऊंगा वो भी कमर्शियल तरीके के साथ बनाऊंगा। क्योंकि कोई रेसिपियां बनाते हैं, कुछ इसको नॉन स्टिक के अंदर बना लेता है, कुछ स्टीम के अंदर बना लेता है, लेकिन इसका जो परफेक्ट तरीका है वो है इसको पहले बारबेक्यू करें, फिर उसके बाद इसको जो है तवे के ऊपर इसको लाया जाए। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। ये देखिए मेरी जो पीस है, इसको सबसे पहले मैं आपको कट लगाने का तरीका बताता हूं। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने ये छुरी जो ये जगह होती है, इस जगह के अंदर आपने छुरी जो मार के, ये देखिए इसके अंदर आपने अपनी, ये देखिए इस तरीके के साथ आपने लेग को थोड़ा सा खोलना है। ठीक है, इस तरीके के साथ यहां पे कट लगाना है। ठीक है, और यहां पे कट लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने कट लगाना है। ठीक है, ज्यादा नहीं इसको खोलना। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको खोल के इस ऊपर इसको कट लगा देना। ठीक है, ये देखिए इस तरीके के साथ ये लेग आपका तैयार हो गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके के साथ, इससे ये होता है कि लेग पीस के अंदर हमारी जो मैरिनेशन है, ठीक है, वो चली जाती है और लेग पीस बड़े अच्छे तरीके के साथ हमारा जो लेग पीस है वो जो है वो हमारा लेग पीस कुक हो जाता है। ठीक है, इस तरीके के साथ ये देखिए ये जो लेग पीस है ये मैंने कट लगा लिए हैं। ये देखिए इस शेप के साथ, ये देखिए इस शेप के साथ मैंने इसको कट लगा लिया पीसों को। ठीक है, और अभी इसकी मैरिनेशन तैयार करता हूं। आपको जो मैरिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, ये कमर्शियल मैरिनेशन है जो बड़े बड़े होटलों के अंदर ये जो रेसिपी बनाई जाती है, मैं वो रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये रेसिपी देख के आपको ये ना रहे कि हमें समझ नहीं लगी किसी बात की। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल कैमरे के आगे हर चीज दिखा रहा हूं। ठीक है, ये देखें, ये सबसे पहले आ जाए, ये एक मेरा जो चम्मच है, ये देखिए मुझे कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं कि जो मसाले हैं वो हमें सही तरीके के साथ, क्वांटिटी के साथ बता दें। ठीक है, ये जो मेरा एक चम्मच है, ठीक है, ये जो आम खाने वाला चम्मच है ये वो वाला है। ठीक है, ये देखिए ये 1 चम्मच है और 5 ग्राम मिर्च है, 1 चम्मच ये वाला। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये इसके जायके के लिए चुटकी सी मैंने ली है, चुटकी सी है बिल्कुल आपके चम्मच के चौथे हिस्से की। ठीक है, ये अजवाइन है। ठीक है, और ये है 2 ग्राम, हाफ चम्मच से भी कम है। ठीक है, 2 ग्राम खुशक धनिया, 1 किलो की रेसिपी है ना। ठीक है, ये उसके बाद ये भी 2 ग्राम है, 2 ग्राम सौंफ। ठीक है, और उसके बाद जो है 2 ग्राम हल्दी है। ठीक है, ये भी हाफ चम्मच से थोड़ी सी कम है। ठीक है, और उसके बाद आ गई ब्लैक पेपर, ये भी मैक्सिमम 2 ग्राम है। ठीक है, ये हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम है। ठीक है, उसके बाद आ गया चना नमक। कमर्शियल रेसिपी आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल रेसिपी के अंदर ये डलता है। ठीक है, ये हाफ चम्मच है। ठीक है, उसके बाद आ गया चिकन पाउडर भी, ये चिकन अगर आप ये यूज नहीं कर रहे, चना नमक आप चिकन पाउडर यूज कर लें। ठीक है, ये हाफ चम्मच है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया नमक मेरा 10 ग्राम जाएगा, ये 10 ग्राम नमक है। ठीक है, और हाफ चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा, ये देखिए हाफ चम्मच से थोड़ा ज्यादा मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, ये उसके बाद आ गया गरम मसाला, ये गरम मसाले के अंदर जीरा भी है और इसके अंदर जाफल, जलपत्री, बादियान, लौंग, दालचीनी वगैरह हर चीज इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये गरम मसाला मेरा जो है ये 1.25 चम्मच है। ठीक है, गरम मसाला।
अभी ये सारे मसाले आपको मैं चम्मच के साथ बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये जो नमक है ये पौना चम्मच है, ठीक है, 10 ग्राम। अच्छा जी, उसके बाद 1 चम्मच बनती है मिर्च, ये 5 ग्राम है, ठीक है, क्योंकि ये मोटी है तो इसलिए ज्यादा चढ़ती है, ठीक है। ये चुटकी सी अजवाइन है, ठीक है। उसके बाद ये हाफ चम्मच थोड़ी सी कम है खुश्क धनिया, सौंफ हाफ चम्मच थोड़े से कम है, ठीक है। हल्दी ये भी हाफ चम्मच से थोड़ी सी कम है, ठीक है। ये जो ब्लैक पेपर है ये भी हाफ चम्मच से थोड़ी सी कम है। ये सारे मसाले मैंने एक क्वांटिटी के अंदर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद आ गया चाय नमक, ये भी हाफ चम्मच है, ठीक है। उसके बाद चिकन पाउडर हाफ चम्मच, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गरम मसाला ये पौना चम्मच है, ठीक है। ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। आगे आ गया लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। आगे आ गया कुकिंग ऑयल, ये कम से कम 5 चम्मच है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 और 4 और 5, ये 5 चम्मच कुकिंग ऑयल है, ठीक है। ये देखें, ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया, ठीक है। इसके अंदर जर्दा रंग नहीं जाएगा, ठीक है, जर्दा रंग जाएगा। ये इसके ऊपर रेडनेस इतनी ज्यादा आ जानी है, वो फिर वो तवा पीस नहीं बनेंगे। तवा पीस होते हैं वाइट, ठीक। फूड कलर जो जर्दा रंग होता है वो नहीं इसके अंदर ऐड कर रहा है, ठीक है। आप ये रेसिपी फॉलो किया करें। ये देखिए इसके ऊपर भी मैं मैरिनेशन करता हूँ। इस तरीके के साथ आपने इसके ऊपर इस सारे पीसों को आपने मैरिनेशन कर लेना है, ठीक है, इस तरीके के साथ। ये ओरिजिनल रेसिपी है जो लाहौर के अंदर बनाई जाती है। मैं रेसिपी जो है ये आपको जितनी भी रेसिपी आपको तवा पीस के हवाले से मैंने देखी है वो सब फेक है, ठीक है, ओरिजिनल रेसिपी नहीं है। ये जो रेसिपी है ये ओरिजिनल रेसिपी है, ये उनकी ओरिजिनल रेसिपी है ये तवा पीस की। माशाल्लाह से किस तरीके के साथ मैरिनेट हो चुके हैं और बड़े जबरदस्त तरीके के साथ ये मसाला इनको लग चुका है। और अभी इनको मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको मैं बात बता दूं, ये जरूरी बात है, ये कैमरामैन थोड़ा सा मेरी तरफ करें कि जरूरी बात ये है कि ये जो ओरिजिनल तरीके के साथ अगर आप कहते हैं कि हमें वो वाला टेस्ट मिले, फिर आपने इनको पहले बारबेक्यू करना है, ठीक है। बारबेक्यू जरूरी करें। ये बन वैसे भी जाता है, आप स्टीम कर लें, आप इसको नॉन स्टिक बर्तन के अंदर इसको आप कम से कम 20 मिनट दे दें, ठीक है, ये बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल तरीका है वो यही है, इसको हम पहले बारबेक्यू कोयले के ऊपर इसको पहले इसको कुक करेंगे, ठीक है, फिर ये ओरिजिनल तवा पीस तैयार होगा, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बतानी इसलिए हैं ताकि आपको समझ लगे कि ओरिजिनल जो तवा पीस है वो किस तरीके के साथ रेसिपी बनती है, ठीक है। अभी मैं 1 घंटे के बाद इसको कुक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये माशाल्लाह से ये देखें ये घंटा हो चुका है, ठीक है। और अभी मैं इनको बारबेक्यू के ऊपर इसको जो है मैं सीख लगा रहा हूँ और बारबेक्यू के ऊपर इसको मैं कुक करता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कि मैंने इस तरीके के साथ सीख के ऊपर लगा लेने हैं, ठीक है। अगर आपके पास ग्रिल है जो मछली वाला शिकंजा होता है, ठीक है, उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सीखों के अंदर लगाऊंगा, ठीक है। ये सीखों के ऊपर इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि वो जो बारबेक्यू जो फिश वाला जो शिकंजा होता है वो किसी के पास नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये सीखें तुम्हारे बंदे के पास होती हैं, इसलिए मैं सीखों के ऊपर लगा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। ये देखें ये मेरे 4 पीस लग चुके हैं और अभी मैं ये देखें ये माशाल्लाह से ये मैंने कोयलों के ऊपर रख दिए हैं। ये देखें किस तरीके के साथ माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इनके ऊपर ऑयल लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके के साथ, ठीक है। माशाल्लाह ये देखें ये कम से कम आपने जो एक साइड है इसको आपने कम से कम 6 से 7 मिनट इसको कुक कर लेना है और दूसरी साइड को आपने 6 से 7 मिनट कुक कर लेना है। ये देखिए मेरी आग देख लें, इस शेप की होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं होने चाहिए आपके कोयले, ठीक है। ये देखें ये माशाल्लाह से जो मेरे पीस हैं, ठीक है, जिस तरीके के साथ तैयार हो रहे हैं और मैं नीचे से ये देखें ये कोयले हैं ये मैं हल्के करते जा रहा हूँ, ठीक है। आपने भी इस बात का ध्यान रखना है, ये तेज़ अगर कोयले आपके होंगे तो पीस आपके जल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखें ये मेरे पीस माशाल्लाह काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और जो नीचे से कोयले हैं वो मैंने नीचे से बिल्कुल जो है हल्के कर दिए, ठीक है। इस तरीके के साथ कम अज़ कम ही आपने इसको 12 से 15 मिनट आपने इसको लाजमी कुक करना है, फिर ये तैयार होंगे, ठीक है। ये माशाल्लाह से जो मेरे पीस हैं ये तैयार हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए अभी मैं इस तरीके के साथ अभी मैं तवे के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखें ये माशाल्लाह से ये तवे के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अभी मैं जो तवे का मसाला है वो तैयार करने का आपको तरीका बताता हूँ, ये किस तरीके से तैयार होना है। कैमरा मैन थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाए जी। अभी मैं इसकी मैरिनेशन आपको बताता हूँ, जो पीसों के ऊपर हमने डालनी है जिसके साथ जो तवा पीस हमारे तैयार होने
ये सबसे पहले मैंने 1 पाव दही ले ली है, ठीक है, और उसके अंदर हाफ चम्मच ब्लैक पेपर काली मिर्च, ठीक है जी, और हाफ चम्मच थोड़ा सा कम गरम मसाला, ठीक है जी, और ये चम्मच का चौथा हिस्सा है, चम्मच का चौथा हिस्सा है, ये कम से कम 2 ग्राम ये नमक इसके अंदर, ये तीनों चीजें मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर। ये देखें ये तीनों चीजें मैंने शामिल कर दी और इसको अच्छे तरीके से मैं हिला देता हूँ, ठीक है, इस तरीके के साथ, ठीक है। ये चीजें इसके अंदर डल गई और 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं, 1 किलो मेरा चिकन था, 2 अदद मेरे पास टमाटर है, ये मैं ग्राइंड करके इसके अंदर मैंने शामिल करना है। ये इसको मैं ग्राइंड करता हूँ फिर इसके अंदर शामिल करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए, देखिए इस तरीके के साथ। ये हमारा जो मिक्सचर है ये तैयार हो चुका है, ठीक है। इसके साथ ही तवा पीस बनते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे आ जाए, ठीक है। ये 7 तो मेरी हरी मिर्चें हैं, ठीक है, ये मैंने इस शेप से मैंने काट लेनी, ठीक है। थोड़ी सी मोटी भी आ जाए खैर है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी मोटी रहती है, ठीक है, इस शेप से आपने काट लेनी, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये देखिए ये मेरा तवा गर्म हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी, तवा मेरा गर्म हो चुका है, ठीक है। ये मेरे पीस है, ठीक है, इस तरीके से, ये देखें ये पीस है और इनको आपने इस तरीके के साथ खोल लेना, ठीक है। ये हड्डी आपने इसकी तोड़ देनी है, ठीक है, पीस को आपने इस तरीके के साथ इसको खोल लेना है, ठीक है, इस तरीके के साथ, ये देखिए आपने, ठीक है, ये देखिए इस तरीके के साथ आपने इसको खोल लेना है, ठीक है। ये आपने ये सारे पीस आपने खोल लेने हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरीके के साथ। ये देखिए इस तरीके के साथ, ठीक है। अच्छा ये पीस खुल गए, मेरे पास है 100 ग्राम ऑयल, 100 ग्राम कुकिंग ऑयल है जिसके ऊपर मैं शामिल करता तवे के ऊपर, ये देखिए, ठीक है। ये 100 ग्राम मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और इसके ऊपर मैंने ये पीस रख देने इस तरीके के साथ, इनको फ्राई होने देना, ठीक है। ये माशाल्लाह अभी मैं आपको ये रेसिपी मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये रेसिपी आप घर के अंदर बनाएं इंशाल्लाह। ये कमर्शियल रेसिपी है, जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, बारबेक्यू कर रहे हैं, वो इस तरीके के साथ तवा भी चला सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। ये कैमरामैन मेरी तरफ करें, जो बारबेक्यू का काम कर रहे हैं वो इस तरीके से तवा भी बना के अपना काम बढ़ा सकते हैं। ये आपकी एक एक्स्ट्रा आइटम बन जाएगी, ठीक है। आप ये आइटम चलाएंगे इंशाल्लाह आपके कारोबार को 4 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, इनको आपने कम से कम 5 मिनट इसको फ्राई होने देना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर मैं मसाले शामिल करूंगा, फिर देखिएगा इंशाल्लाह कैसे हमारे जो पीस तैयार होते हैं, ठीक है। इनको आपने इस तरीके के साथ इसको मजीद आपने खोलते रहना, ठीक है। जैसे तो फ्राई होते जाना है, आपने पीसों को खोलते रहना, ठीक है। ये इस जगह पे ये दरमियान से आपने इसको आपने इस तरीके से खोलना है। ये देखें मैं अभी ये साइड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इस तरीके के साथ साइड चेंज कर देनी है। 3 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट एक साइड मैंने इसकी फ्राई कर ली है और 3 मिनट एक साइड फ्राई कर ली है, ठीक है। आपने ये पहले आपने इसको फ्राई लाजमी करना है, फिर जाके आपके जो पीस हैं ये तैयार होंगे। ये हर बात को आप देखा करें ये बड़े ध्यान के साथ, क्योंकि ये रेसिपी आप घर के अंदर बनाएं इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। इस तरीके के साथ ये देखें, इसके नीचे आपने मीडियम फ्लेम नहीं रखनी, इसके जो आपके घर का जो चूल्हा होता है उसकी आपने तेज फ्लेम रखनी है। ये देखें ये माशाल्लाह से ऑयल जो काफी गर्म हो चुका है, ठीक है। हमारे जो पीस हैं फ्राई हो रहे हैं, इस तरीके के साथ आपने इनके ऊपर ऑयल डालते रहना, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने इनके ऊपर ऑयल डालते रहना है और कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे ज्यादा ऑयल है वहां पे पीस आपने रखने हैं इस तरीके के साथ, ठीक है। माशाल्लाह इतनी जबरदस्त माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है कि बहुत मजा आ रहा है बनाने में भी। ये माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। और अभी मैं इसके ऊपर जो मैंने मसाला तैयार किया है अभी वो शामिल करता हूँ। ये देखिएगा माशाल्लाह किस तरीके के साथ हमारा जो ये कैमरामैन आपको दिखाए, ये देखें, हाँ, ये देखें मुझे कम से कम ही मैंने 5 मिनट को फ्राई किया था, ठीक है। 5 मिनट मैंने फ्राई करने के बाद इसके ऊपर मैंने मसाला डाल दिया था, ठीक है। और कम मसाला डाल के इसको कम से कम आपने 7 से 8 मिनट इसको आपने भूनना है, यहाँ तक कि भूनना आपने इतना है कि आपके दही की आपने जो दही का ये मसाला बन जाएगा, फिर हमारे पीस तैयार होंगे, ठीक है।
मसाला आपने अच्छे तरीके से भून लेना है, ठीक है। और मसाला आपने इनके ऊपर डालते रहना, ठीक है, इस तरीके के साथ। इसको ऊपर से दबा दबा के आपने इनको बनाना, ठीक है, इस तरीके के साथ, ठीक है। हा माशाल्लाह इतने जबरदस्त फ्राई हो रहे हैं। ये मसाले का ही मजा है, ये जो मसाला इसके अंदर जाएगा इसका ही मजा, ठीक है। आपने फिर साइड चेंज करते जाना है, ठीक है। 3 से 4 मिनट बाद एक साइड आपने चेंज करते जाना है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह ये काफी हद तक मेरा जो मसाला है, ये देखें जब ये मसाला नीचे लगना शुरू हो जाएगा आपका मसाला तैयार होगा, ठीक है जी। आपने जो काम है ये मीडियम आग पे करना है, तेज आग पे नहीं करना, ठीक है। जब पहले फ्राई करना था फिर आपने तेज आग पे फ्राई करना है, ठीक है। बाद में आपने अपनी जो आग है वो मीडियम कर देनी है। अगर तेज रखेंगे आपका मसाला जल जाएगा, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने इसको दबा के रखना है ताकि जो मसाला है इसके अंदर अच्छी तरीके जज़ब हो, ठीक है, इस तरीके के साथ। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये हमारे पीस हैं, ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयारी हुए हैं। ये देखें ये माशाल्लाह से मेरा जो मसाला है ये देखिए पक चुका है, ठीक है। और अभी मैं फ्लेम बंद करने लगा हूँ। ये देखें फ्लेम मैंने बंद कर दी है। माशाल्लाह जो मेरे पीस हैं ये तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। और अभी मैं आपको टेस्ट करके इनका बताता हूँ। ये देखें ये माशाल्लाह से मेरे जो पीस हैं ये तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और अभी मैं ये देखें इस तरीके के साथ आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं, ठीक है। और घर के अंदर आप ये डिश बनाएं, इंशाल्लाह बड़ी ही जबरदस्त माशाल्लाह ये डिश तैयार होगी आपकी। और अभी मैं आपको टेस्ट करके इसका बताता हूँ। ये देखें ये माशाल्लाह कितने सॉफ्ट बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट जो है हमारे जो पीस हैं ये तैयार होंगे। ये देखें माशाल्लाह सारा पीस ये देखें खुल गया। ये देखें अभी मैं आपको टेस्ट करके इसका बताता हूँ। माशाल्लाह। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मजीद हम आपके लिए अच्छी इंशाल्लाह वीडियो लेके आएंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।